जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और परिचयों पर अपनी चर्चा चल रही है। परिचय संवर निजरा तत्व होने से ये आनंद रूप भाव है, न कि दुख रूप भाव, है ना। बाहर में कैसी कैसी विपरीत कंडीशंस बन सकती हैं और ऐसी कंडीशंस में भी मुनिराज अपने स्वभाव के बल से कैसे निश्चिंत निर्भर होते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर परिषद है। ठीक है, तो कल तक अपन ने 7 परिषद तक चर्चा देखी थी, अरति परिषद, है ना। अभी अलाभ परिषद, पेज नंबर 429 है, अलाभ परिषद। साधु ने अनेक उपवास किए हों और यदि पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ न हो तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। देखो, अब बस ऐसी बात है, ऐसा परिचय कैसे दिया जा रहा है, फिर वही अगेन कि जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानते, जो जीव है ना, और मैं पर पदार्थ से सुखी दुखी होता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, भोजन से मुझे लाभ होता है, ऐसा निर्णय करने वालों को ऐसी कंडीशन बने। समझो कि आज अष्टमी थी और हमने एकासन किया या पूरा उपवास रखा और दूसरे दिन अंतराय हो जाए तो क्या होगा? खेद उत्पन्न होगा। कल हम भूखे थे, कोई ध्यान नहीं रखता, पता नहीं था कि कल हमारा व्रत है, आज ये बनाने की क्या जरूरत थी। समझ आ रही बात? ऐसा क्यों? ये किसका कार्य है? ये कषाय का कार्य है, वहां कषाय विद्यमान है और मुनिराज को कषाय है नहीं, है ना। तो निर्दोष आहार न मिले तो खेद ही नहीं होता। मतलब कैसी स्थिति बन गई है मुनिराज की, है ना। अब बस वही भाषा का अंतर है कि ऐसा होता है, उसको जो होता है उसका ज्ञान कराने के लिए ऐसा करते की भाषा में बोलते हैं, बस इतनी सी बात। उनको सहज बने ऐसा होता है और होता का ज्ञान कराने के लिए करने की भाषा में बोला जा रहा है, बस इतनी बात। समझ आई बात? ऐसा इस प्रकार जो यतीश्वर लाभ अलाभ दोनों को समान मानते हैं, वही अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। तो लाभ अलाभ में मुझे कैसा लाभ? अब स्टार्ट करो वहीं से, तत्व से, परमार्थ तत्व से स्टार्ट करनी पड़ेगी तो ये सारी बातें समझ में। अरे वो मुझे भोजन से कैसा लाभ, और भोजन नहीं मिले तो मुझे कैसा अलाभ? समझ आई बात? धन संपत्ति नहीं मिले, ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत। तत्व ज्ञान हो तो सरल बात है, एकदम इजी है, नेचुरल है। माँ बाप की संपत्ति न मिले तो मुझे कैसा अलाभ, और मिल जाए तो कैसा लाभ? अब संपत्ति के लिए झंझट पड़े हैं, मुझे कैसा लाभ, है ना। अब अपने तुम्हारे लिए मैसेज, यहाँ से क्या मैसेज लेना है? अरे भैया जो कुछ है वो उदय की व्यवस्था में है, कितना मिलना है कितना नहीं मिलना, क्या मिलना है, क्या पर को दोष देने की बात है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, अरे कौन करे? आपका कर्म का उदय हो तो कौन न्याय करे? अपने कर्म का उदय हो तो कौन न्याय करे और कौन अन्याय करे?
अपना पुण्य का उदय हो तो कौन अन्याय करे? कौन समझ में आ रहा है? अरे किसी ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, हम वहां गए और हमारी रेस्पेक्ट नहीं करी, तो क्या हो गया? हमारे को अलाव हो गया। अरे वो लोग तो क्या आगे पीछे इतनी केयर, क्या पूछो बस। तो इससे मुझे क्या लाभ? कौन समझ में आ रहा है? कोई लाभ नहीं। शांति के काल में इन सारी बातों का आपको निर्णय करना होगा, इसका विचार करना होगा, अभ्यास करना होगा, फिर वो कंडीशन बनेगी। तो ये ज्ञान, समर्थ ज्ञान खड़ा है, समर्थ ज्ञान खड़ा है, तो फिर आपको कोई खेद नहीं होगा, कोई हैरानी परेशानी नहीं होगी। सहज ज्ञाता दृष्टा। हरी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात। दंश 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 मशक परिचय, दंश मशक परिचय। डांस, मच्छर, चींटी, मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते। बोलो, जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते, परंतु योगीश्वर उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते हैं। अब देखो, ये भाषा बोली जाती है, योगीश्वर को वो बाधा नहीं है। मलेच्छ को मलेच्छी भाषा में कह रहे हैं कि वो ऐसी बाधा, हमारी भाषा से बोल रहे हैं, ऐसी बाधा को सहन करते हैं। तो कोई हैरान परेशान होके नहीं सहन करते ऐसी बाधा को। हमारी बात समझ में? परंतु योगीश्वर उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते हैं, उन काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपने नग्न शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी मुनि महाराज कभी भी मन में खेद नहीं करते। इस प्रकार दंश मशक परिचय जीतते हैं। देखो, जैसे आपको पता चले कि आपके घर पे किसी ने कुछ गड़बड़ी की है, तो क्या होगा? तुम विकल्प आएगा, अरे क्या कर दिया, तुरंत फोन पहुंचेंगे, तो ऑफिस में हो तो घर के लिए दौड़ेंगे, है ना, ये सारे काम। और अगर ऐसा कहा जाए कि वो आपके पड़ोस में रहते हैं ना, जो वो पड़ोस में भी कोई पड़ोस वाले नहीं, दूसरे तीसरा घर, आपके घर को छोड़कर तीसरा चौथा घर, उस घर में रहते हैं ना, उसके साथ में किसी ने कुछ बैड बिहेव किया है ऐसा, तो कि तो भी उसी रफ्तार से दौड़ेंगे? नहीं। बोलो, मेरे घर में नहीं किया, मैं निश्चिंत हूँ। अब ये तो मच्छर कीड़ी ये काटेंगे, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है ना मुझे ही काटा। वो अज्ञान मोह राग द्वेष वो एक साथ पर्याय तीनों उत्पन्न होती है। जिनवाणी में बहुत रहस्य है, ये तो बोलने में समझाने में क्रम पड़ रहा है। वो तो एक साथ जब तक प्रोसेस नहीं हुई ना, तो अज्ञानता मिथ्या तो राग द्वेष, आगे पीछे नहीं कि पहले काटा फिर पता चला, फिर विपरीत विश्वास, और फिर दुख तकलीफ, और फिर उसके लिए कर्म चेतना, हटाओ हटाओ हटाओ। ये तो सब बिना सोचे समझे सब चल ही रहा है, ये समझो, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है। यही मैं हूँ, मुझे किया है, और उधर उधर कुछ, यहाँ पे कुछ भी एक थोड़ा सा भी पॉइंट होने पर तो बिना बिना विचार के हाथ ऐसे जाता है, बिना विचार के लिए कोई अलग से विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये तो है ही रही है। और यहाँ मुनिराज को दीदी सम्यक दृष्टि के नहीं बहती होगी, ऐसे हाथ कहीं पे कुछ लगा। हाँ, तो सम्यक दृष्टि को भी जो है ना, सम्यक दृष्टि को, तो वो कषाय के बल से है।
वो अज्ञानता भ्रांति नहीं है। ओके। अब कैसी कषाय होगी, तीव्र होगी तो तीव्र, मंद होगी तो मंद, वो डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है सारे सम्यक दृष्टि हो और ऐसा कुछ हो तो उसको रिएक्ट करें। अपन ने कल परसों चर्चा की तो थी, सीता जी की चर्चा की, कषाय की मंदता। रामचंद्र जी को उस समय युद्ध हो गया, मेरी सीता, समझ आई बात? तो ये तो कषाय का कार्य है। वो हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं, और नहीं हो तो सम्यक दृष्टि नहीं। मूल में तो वो अज्ञानता मिथ्यात्व की बात है। ऐसा कल दादा ने एक इतना बढ़िया अर्थ किया, अभी आपकी बात से याद आ रही है कि वो ज्ञानी धर्मात्मा भोगते हुए भी नहीं भोगते, भोगते हैं तो ऊपर ऊपर से भोगते हैं, है ना, वो उनकी पकड़ नहीं होती उसमें, अरुचि पूर्वक भोगते हैं, अरुचि पूर्वक भोगते हैं, ऐसे अर्थ करते हैं ना, बोले विद्वान लोग ऐसा अर्थ करते हैं, अरुचि पूर्वक भोगते हैं। सुनो, मैं पूरी रुचि से, वो पूरी तन्मयता से भोगते हैं, रुचि शब्द नहीं बोला, वो उसका अर्थ करना था उनको। अरे जिस समय वो भोगने का परिणाम है अप्रत्यक्षान जाति का, पंचम गुण स्थान में भी प्रत्यक्षान जाति का, तो वो पूरी तरह से होता है वो भाव। उसमें ऊपर नीचे थोड़ा कम कम, हल्का हल्का, फुल्का फुल्का, ये कोई मैटर नहीं है। फिर तो फिर ये कह रहे हैं ना अरुचि पूर्वक भोगते हैं, तो अरुचि मतलब क्या? अरुचि मतलब क्या? इच्छा नहीं है। परद्रव्यंते भिन्न, सुनो, परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला, रुचि कहाँ पर है? आप में। और भोग और कषाय में क्या है? अरुचि, कर्तव्य। ये श्रद्धा के लेवल की बात है, ये ऐसा इंडिकेट किया। अरुचि पूर्वक भोगते हैं मतलब उसमें एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, इसका अर्थ है अरुचि। और तुम अरुचि को मिलाते हो चारित्रिक मोह से, वो सेटिंग नहीं बैठेगी। चारित्र मोह का उदय है तो पूरा ही उदय है। जैसे मुनिराज को संजुलन कषाय में ग्रंथ लिखने का भाव आता है तो ऊपरी मन से लिखते होंगे, हल्के हल्के फुल्के फुल्के। नहीं, पूरी रुचि, पूरी तन्मयता से लिखा जाता है। जो परिणाम है तो वो पूरा ही है, वो ज्ञान उससे आच्छादित है पूरी तरह से। लेकिन वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्यों? सो को सो, पर को पर। सम्यक श्रद्धा क्यों? ऊपर द्रव्य में एकत्व ममत्व स्थापित नहीं होता, खुद में एकत्व। बस ये है अरुचि का भाव। तो सामान्य रूप से तो दीदी अरुचि और भोगना ये तो विरुद्ध बात होगी। हाँ, ऐसा, इसलिए तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए तो वो क्लियरिटी नहीं आती। अब होता होगा कुछ तो अनध्यवसाय में चले जाते हैं, बात को क्लियर नहीं करते, इसलिए बार बार ये वाली बात आती है क्या कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। भैया ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है, भोग निर्जरा के कारण नहीं है। ये निर्जरा का कारण ज्ञायक का भोग है। वो ज्ञायक का भोग मतलब आत्मा में रुचि सम्यक तो भला चल रहा है, सम्यक तो भला है, सम्यक तो भला। आत्मा में रुचि 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 रुचि, पर द्रव्यंत भिन्न, ऐसा ऐसा ही लगाना। अब यहाँ मुनिराज का तो उन सम्यक दृष्टि जीवों से भी स्पेशल केस है। वहां पे तो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान की कषायों में ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखा जा सकता है, लेकिन मुनिराज को तो बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता। मुनिराज का तो बहुत स्पेशल बात है मुनिराज कि कभी उनको बुरा लग जाए तो कभी हाथ से हटा दें तो क्या मुनिपना थोड़ी भंग हो जाएगा कि हाँ वो हटाएंगे ही नहीं, भाव ही नहीं है वहां पे, सत्ता ही नहीं है कर्मों की, वहां पे कषाय विद्यमान ही नहीं है, हटाएंगे मिटाएंगे कैसे? होता ही नहीं, होता ही नहीं, ऐसी अद्भुत दशा। अरे सर्वांग में कोड़ फूट जाए, ऊपर से
देवताओं को उतर के आना पड़े परीक्षा करने, तो अप्रभावी। कल चर्चा आई थी ना कि मगरमच्छ के मुंह में हो और छपक श्रेणी आरोहण और केवल ज्ञान। ये कोड़ पोड़ क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसी अद्भुत दशा है मुनिराज की, और बिल्कुल युक्ति न्याय से सिद्ध होती है। ये कैसे होता होगा, कैसे होता होगा कि आगम में प्रसिद्ध है ना, छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, 1.5 सेकंड 1 सेकंड, है ना। तो वो उतनी देर के लिए छठवां गुणस्थान हुआ, तो क्षण में तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, तो दुख किधर से होगा? राइट। ये गर्मी की लहर आई, हमारा तो एसी चल रहा है, चिल्ड है एकदम, तो क्या करेगी वो लहर? ऐसे लौकिक चीजों से न्याय से निकालो बात को। और फिर छठवां गुणस्थान का अर्थ यही नहीं है कि अकेला देह का लक्ष्य हो, ये भी अपन चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। देव शास्त्रु का विचार आ जाए, वो भी छठवां गुणस्थान। ये 12 भावना का चिंतन हो, वो भी छठवां गुणस्थान। द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प हो, वो भी छठवां गुणस्थान। आत्म विकल्प हो, वो भी छठवां गुणस्थान। और शरीर का विकल्प हो, तो वो भी छठवां गुणस्थान। सारे छठवें गुणस्थान है। छठवां गुणस्थान मतलब यही नहीं अकेला कि देह का लक्ष्य। समझ आई बात? जैसी योग्यता हो वैसा ज्ञान में ज्ञ बन जाता है, और उस संबंधी हैरानी परेशानी दुख हो, उतने क्षण में तो आनंद होता है। हमारी बात ख्याल में? जी दीदी। तो ये जो लाइट जलती है ना, लाइट, तो ये लाइट वेव हर मोमेंट पे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलो तो ये लगातार बुझ रही है, लगातार बुझ रही है, दिख रही है हमको बुझती हुई। बहुत बढ़िया। इतना फास्ट मोमेंट है। हाँ। ऐसी वहां इतना फास्ट है कि वो आनंद 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 आनंद, तुरंत क्षण में आनंद, क्षण में विकल्प, क्षण में आनंद। तो विकल्प है भी नहीं हो पाता। हमारी बात समझ में? ऐसे ये परिचय जय होते हैं ऐसा। और ये 22 तो बताए हैं, पता नहीं कैसी कैसी कंडीशंस बनती होंगी, तो कितनी लिखेंगे? तो 22 लिख दिए। ऐसे धर्म कितने लिखेंगे? कितनी कंडीशन बनेगी धर्म में? 10 गिना दिए, तुम इतनी तैयारी कर लो, वही बहुत है। इतने इतने में मुनिराज के स्वरूप का पता चल जाएगा, वस्तु के स्वरूप का पता चल जाएगा। कोर्स बहुत छोटा है, कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है। दोपहर में ऐसा इतना आश्चर्य होता है, आश्चर्य क्या, वो तो कहने में आता है आश्चर्य। तो मेरे ख्याल से क्लास चलते चलते कोई 10-15 दिन तो नहीं, 15, 3रा हफ्ता है ना, 21 दिन हो गए, ठीक है। और 21 दिन से मंगलाचरण की तैयारी चल रही है। रोज मंगलाचरण बोलते हैं और किन्हीं 3 लोगों से बुलवाते हैं, फिर किन्हीं 3 से, फिर किन्हीं 3 से, फिर रिपीटिशन होता है फिर उनका। बोलो मंगलाचरण का स्पष्ट उच्चारण कितना दुर्लभ हो रहा है। क्यों? कारण अभी कोई दूसरी बात हो तो सुन लो, वो याद हो जाती है। कोई जरा सी कोई बात किसी से कोई धीरे बोल रहा हो ना, धीरे एकदम, वो भी समझ में आ जाती है। और ये उच्चारण सही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत सुपीरियर थिंग्स हैं ये समझना। इनमें दुर्लभता है, इनमें रेयरिटी है। ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगता है। छोटे छोटे बच्चों को आप इंग्लिश की पोइम सिखा दो, 2-2.5 साल के बच्चे को, वो याद कर लेता है, पोइम याद हो जाती है छोटे बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को। बोलो, सब तरह के लोग हैं उसमें, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। 30 साल से 30 सबसे छोटे वाले 25-30 साल के भी लोग हैं। ये तो अभी अपन ऐसा बोलेंगे ना, यंग एज है।
ये पता है क्या है, ये बहुत दिव्यता है इन चीजों में, क्योंकि इससे बहुत बड़ी चीज का अचीवमेंट होने वाला है। तो उसमें उतना पेशेंस चाहिए, उतना उपयोग चाहिए, उतनी एकाग्रता चाहिए। ये लोग व्यवहार के जो एकाग्रता है ना, उससे काम यहाँ नहीं बनने वाला है। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाहिए इस शब्द को, एकाग्रता को? विशुद्धि कह लो अपनी यहाँ की भाषा में। उतनी विशुद्धि चाहिए, उतने एफर्ट्स चाहिए, ऐसी बात है। आज मुझे ऐसे ही विकल्प आया, बताओ कि ये इतना कठिन है क्या? उसको सुन सुन के बोल सकते हैं, 21 दिन बहुत होते हैं, लेकिन तो भी ऐसी बात है। दीदी संस्कृत में उच्चारण विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, बहुत बहुत कठिन, इसमें बहुत सारे कठिन है। कंठ मेरे और को खुद भी प्राकृत तो एक बार को इजी लगती है, संस्कृत बहुत संस्कृत थोड़ी टफ है, उच्चारण खास इसका करके। उच्चारण टफ पढ़ते हैं। चलो, अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता, मुनिराज को मन में खेद क्यों नहीं आता? और एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, जैसे लोहा है, लोहा, उसको पानी में डाल दो तो क्या होएगा? रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ जी, और सोना डाल दो तो नहीं होगी, उसको रस्टिंग नहीं होती। ऐसे ही समझो, समाचार। वो वस्तु ऐसी है, वो मुनिराज है ना, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता मई परिणति है ना, ऐसा द्रव्य जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सहित ऐसा द्रव्य। अब इसको कैसी कंडीशंस हो, आंधी तूफान, इसमें रस्टिंग नहीं होती। ऐसा ऐसा वो बन गया मटेरियल। हाँ जी, हरी बात समझ में? और एक सामान्य हो, ज्ञान मोह राग द्वेष की परिणति से परिणमित आत्मा है, तो जरा सा पानी में डालो, जरा सा आंधी तूफान आ जाए तो मर गए, मर गए, मर गए। ऐसा देखो, आक्रोश परीश है। जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, गाली देते हैं, परंतु ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते, परंतु उत्तम क्षमा ही धारण करते हैं। इस प्रकार मुनिराज आक्रोश परिसय पर विजय प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है यशोधर मुनिराज का, कि साहब आपने क्षमा की कि नहीं की उनके ऊपर, राजा शेणक के ऊपर? कि क्षमा तो तब करते कि जब क्रोध उत्पन्न होता। क्या कहा? क्षमा मई परिणति है, क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, उनको कर्ता देख ही नहीं रहे, वचन का कर्ता देख, कैसा लेंस है उनके पास? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक सबको जीव राजा देख रहे हैं, शेर को शेर नहीं देख रहे, मांस खाने वाला नहीं देख रहे। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। शेर, मांस, हिरन, मांस खाने का भाव, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। और ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न, वर्णादि और रागादि से भिन्न है। राजा शेणिक, बहुत तैयारी चाहिए। हाँ, राजा शेणिक बोलो, ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे, गले में सर्प डाल रहे कि नहीं डाल रहे? डाल रहे कि नहीं डाल रहे? अरे दिख तो रहा है, जाता दृष्टा द्रव्य डाल रहे, डाला, ये शरीर की क्रिया की तरफ से असद्भुत व्यवहारने का कथन है। किसका कथन है? असद्भुत व्यवहारने का कथन है। वो शरीर एक क्षेत्र का संबंध होने के कारण शरीर की क्रिया है, वो सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। वो विज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, कितना गजब का शासन है, बोलो। अब कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भाषा वर्गणा बोल रही है। और जीव को जो भाव हुआ है
वो कर्म के उदय का कार्य है, और इसी समय जो जीव है वो ज्ञाता दृष्टा है। बस अब किस पे आक्रोश करें, भाषा वर्गणा पे करो तो करो, तो वो भाषा वर्गणा को क्या समझ में आएगी? आई बात समझ में? हाँ जी। तो आक्रोश ही नहीं होता, उसको जड़ की कीड़ा दीदी दे। आपने कल फार्मूला बताया था ना आपने कि मेरी बुराई करके दिखाओ। हाँ वो फार्मूला है वो। बस बताओ, मेरी बुराई करो, मेरे से बोल के बताओ। हमको ऐसा बोल देते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते, हमको ऐसा करते हैं। अरे तुम कौन हो भाई, कौन हो? देखो, ये जैन कुल सचमुच में महाभाग्य से अन्वेषण करने के लिए मिला ही है। ये अन्वेषण का काल है। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यही बोल रहे हैं। मुझे बोलते हैं, खराब बोलते हैं, मेरे क्या केयर नहीं करते, वैसा नहीं करते, घर में वो ऐसे, बहू खराब है, बच्चा खराब है, वो खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये केयरिंग है, वो। अरे भैया, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। वैसे ही मुसलमान सोचता है, वैसे ही जैन ही बोल सोचते हैं, और जैन तो छोड़ो, मुमुक्षु सोचते हैं, जो डेली स्वाध्याय करते हैं वो भी यही सोचते हैं। कल चर्चा चल रही थी किसी से, मैं उनको यही बोला कि सुनो, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो ना तो निगोद वाला कोई दिख रहा, और ना सिद्ध भगवान दिख रहे, है ना? फॉर्मूला ऐसा लगाओ, जो पत्नी में वही पति में, ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगाओ। जो भाई में वही बहन में, ऐसा फॉर्मूला लगाओ। जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तब कुछ बात बनेगी। ना निगोदिया पता चल रहा, ना सिद्ध भगवान पता चल रहा। हाँ जी। उनमें बोल देना बहुत आसान है। जो निगोद में सोई मुझ में, इसमें सब आ गए ना आज। उनका ज्ञानी धर्मात्माओं का कहने का अर्थ तो ये है कि इस बीच में सब आ गए, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान के बीच में सब आ गए, सारे जीव समान है, ये अर्थ है उसका। तो वो सिद्ध और निगोदिया तो समान है, पर ये बहुत खराब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। कौन करे, क्या करे, कौन करे? सब होता हुआ जगत परिणाम है, होता हुआ जगत परिणाम, होता हुआ जगत परिणाम। सब ठीक है। अलौकिक दृष्टि है ये बहुत। होता हुआ जगत परिणाम, किसने बिगाड़ा, किसने सुधारा, कौन अच्छा है, होने कौन योग्य, होने योग्य होता है। होने योग्य हो रहा। अयोग्य तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ अयोग्य। नहीं, ये आपके घर में अच्छा नहीं हुआ, ये अयोग्य है। क्या अयोग्य है? जो हो रहा है वो योग्य है। रावण ने सीता का हरण किया, योग्य के अयोग्य? बोलो। कर्मों के परिणाम है, योग्य योग्य है, है। वो योग्य है, उसको नरक जाने के लिए योग्य है एकदम। नरक जाने के लिए योग्य परिणाम है, निमित्त सदा अनुकूल होता है। उसका लक्ष्य करके राग द्वेष करो, तो तुम्हारे लिए भी राग द्वेष योग्य है, जाना वहीं पीछे अनुमोदना करके योग्य है। मोक्ष जाने के लिए वेद ज्ञान योग्य है। कौन करेगा वेद में? वो भी तो स्वाध्याय करते, वो भी तो करते, यही पढ़ते। अरे वो नहीं पढ़ते, आप पढ़ लो। जो पढ़े उसके लिए योग्य है, वेद विज्ञान योग्य है। एक दूसरे पर आक्षेप करना योग्य नहीं है, ये लौकिक रीति से कहा जा रहा है। जिनको अभी तीव्र बंद होने, वे ऐसे ही आक्षेप करेंगे, करेंगे भी। तो आ रही है बात समझ में? और जिनका उत्थान होना है वो तत्व निर्णय करके नहीं करेंगे वैसा, योग्यता का विचार करके समता धारण करेंगे, ऐसा। मुनिराज क्या बोल रहे हैं? यशोदा मुनिराज, धर्म वृद्धि हो। बोलो, ये वचन कैसे आ रहे हैं? जीव देख रहे हैं। अरे अज्ञान मूराग देश का अभाव करके रत्नत्र प्रकट करो, ये तुम्हारी क्रिया नहीं है, होने योग्य परिणाम। बस सिंपल बात है। रोग परिचय, पूर्वोत्पार्जित असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए,
तो मुनिराज उस रोग से दुखी होते नहीं। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुलित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं लौकिक जन? क्योंकि देह में रोग हुआ, मुझे हुआ, अब ये पता चले कि मेरे में हुआ है तो फिर दुखी होंगे। और जब ये पता चले मेरे में नहीं हुआ, ये ठंडा गरम, ये रूखा चिकना, ये हल्का वारी, ये तो पुद्गल की पर्या है। ये तो बुखार आया पुद्गल में आया, गरम पुद्गल हुआ है, जीव नहीं होता गरम, है ना। जीव का ब्रेन नहीं तो ब्रेन हेमरेज नहीं, जीव का हार्ट नहीं तो हार्ट अटैक नहीं, है ना। ब्लड नहीं तो ब्लड का प्रेशर नहीं। फिर लगा लो ये सब पुद्गल की क्रिया, है ना। इसलिए वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, और यहाँ स्वरूप जाना है तो व्याकुल नहीं होते, ऐसा। परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर भी किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते। तो भाषा ऐसी आती है, आने नहीं देते। और न उन रोगों के प्रतिकार का कोई उपाय भी नहीं करते। तो अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रोग का प्रतिकार? बोलो। निचली भूमिका में रोग का प्रतिकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? होने योग्य होता है दीदी। हाँ, रोग का प्रतिकार में पहली बात तो निचली उचली भूमिका मेरी नहीं, वो तो पर्यागत योग्यता, नंबर 1। नंबर दूसरा, रोग मेरे में नहीं हुआ, नंबर 2। नंबर 3, जितना होना योग्य होगा उतना ही होगा। इस देह में जो परमाणुओं का निमित्त बनना है, वो आयरन के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में, वगैरह वगैरह, तो वो उस योग्यता से आएगा। और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो उसका रिलेशन तो कहीं और से है, मेरे से नहीं, है ना। आज दोपहर में भी चर्चा आई थी कि शरीर में रोग हुआ तो असाता वेदनी कर्म का उदय, है ना, पाप का उदय। अब उसी समय पुण्य का उदय। सो किस में चले गए? ए क्लास हॉस्पिटल में, बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन, बिल्कुल अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स सब, है ना। और एकदम एक 5 स्टार सुविधा, बिल्कुल पूरा रूम वगैरह सब व्यवस्थित। ये पुण्य का उदय। लेकिन अगेन सही हो जाना फिर साता का उदय, ना कि डॉक्टर से, मेडिसिन से और हॉस्पिटल से। क्या बोला? वापस साता का उदय हो तो फिर वो निमित्त कहलाए। साता का उदय नहीं हो तो बहुत बड़े डॉक्टर को भी दिखा लो, 25 लाख खर्च करके भी, साता है तो रोग नहीं ठीक हो रहा। और जीवन बचे तो आयु कर्म के अधीन है, वो डॉक्टर के अधीन नहीं, दवाई के अधीन नहीं, ऐसा। और कोई को असाता का उदय बीमारी हुई, लेकिन ऐसा पुण्य का उदय नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स इतने बड़े हॉस्पिटल में जाए तो वो चूरन चिटनी सही हो गया। और नहीं हो तो नहीं हो, आयु कर्म पूरा हो तो नहीं हो, सही हो तो साता से। और अच्छा डॉक्टर मिले तो पुण्य के उदय से, शरीर में रोग हुआ तो पाप के उदय से। इतने फैक्टर्स काम करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टर काम कर रहा है। दीदी थोड़ा इसमें जो सहयोग मिले, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, तो उसको साता का उदय कहोगे? वो आपने पुण्य का उदय कहा तो वो भी साता का उदय कहेंगे क्या? और फिर इलाज उसको पुण्य का उदय कहेंगे। संयोग प्राप्त हो रहे हैं ना, संयोग बाहर में, हाँ, बाहर में जो संयोग प्राप्त हो रहे हैं वो पुण्य का उदय, तो है ना। पुण्य और कौन से कर्म का उदय कहेंगे हम? पुण्य का यानी सारे कर्म? तो वो आघाती कर्म में ही जो अनुकूल स्थिति परिस्थिति बन रही है, वो साता पे भी घटित हो सकता है। ओके। जिसके लक्ष्य से आपको, जिस पर पदार्थ के लक्ष्य से आपको अनुकूलता भाषित हो रही है, पर पदार्थ और पर पदार्थ है, लेकिन जिसके लक्ष्य से आपको अनुकूलता भाषित हो रही है तो वो साता। ओके। हाँ, और वो पुण्य का उदय भी कहने में आता है, तो मतलब साता भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ये इलाज नहीं लगने का भी हो सकता है और अनुकूलता के
सामग्री भी मिल सकती है, तो वो दोनों बराबर। साता के इस तरह के अलग अलग कर्म के। हाँ, कि ये बन जाएंगे वेद प्रवेद, हाँ, है ना, ओके। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है पूर्वकृत कर्म के उदय का फल। हाँ जी। अब देखो दूसरा विचारणीय बिंदु है कि जो मुनिराजों ने इतनी आत्म साधना के द्वारा 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया, तो भी संतुलन संबंधी कोई तीव्र पाप का उदय बन सकता है, तब ऐसी परिस्थितियां बनती। हाँ जी। और दादा इस बात को भी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ये जितने भी उपसर्ग परिचय आदि की चर्चा है ना, तो इन कंडीशंस का भी आगम में ज्ञान तो कराया है, परंतु ये बहुत रेयरिटी होती है, किसी के सिर पर सिगड़ी जलाई, किसी के ऊपर वो क्या वो, ऐसे कितने मुनिराज हैं वो बिना उपसर्ग के, है ना, केवल ज्ञान को प्राप्त करे, भगवान बन गए। अच्छा, ये परिचय क्या चीज है? परिचय तो डेली में होने वाली कंडीशंस है। परिचय तो क्या है? डेली में होने वाली ऐसी कंडीशंस। अब मच्छर काट रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है? कंडीशन। और वहां पर भी ऐसी बात है कि वो मच्छर भी पाप का उदय होने पर ही काटते हैं, ये भी एक बात है। तो वो सब चीजें लागू पड़ती है, वहां से विचार करना चाहिए। देखो अभी आगे मल परिचय। अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के अवलंबन में ही सावधान होने से मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान विलेपन का त्याग होता है। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण पसीना के योग से शरीर में धूल आकर जम जाती है। नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है, तो भी संयमी साधु को इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे अपने आत्म गुणों में ही लीन रहा करते हैं। उसे ही मल परिचय कहते हैं। मल की कंडीशन बन गई, ये प्राकृतिक कंडीशन बन रही, ये बन गई, तो उसके प्रति उन्हें, अरे देखना कितनी धूल चिपक गई, हम तो कैसे लग रहे हैं, और कोई क्या सोचता होएगा, वगैरह वगैरह। अरे अब अपन का तो स्नान का त्याग है, चलो ऐसे ही धूल जड़ा ले रहे, डस्ट वो, है ना। कुछ इतना भिन्न भाषित होता है, देह के प्रति इतने इतने निर्मम हैं कि उनको उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि मालूम है ना कि देह के लक्ष्य से तो पाप ही बंद होता है, और उनका लक्ष्य तो मुक्ति वधु को प्राप्त करना है ना। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये छोटी तुच्छ चीज के पर ज्ञान डाइवर्ट करने का क्या फायदा, है ना। पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। इसलिए घर गृहस्थी में भी जिनके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वे छोटी छोटी चीजों पे उपयोग नहीं लगाते, इग्नोर होती है वो सब चीजें। अरे उन्हें आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तत्व ज्ञान का बल होता है। ये छोटी छोटी चीजों में उपयोग लगाओ, सेंसलेस एकदम, जिसमें कुछ अर्थ नहीं है जिनका। समझ आई बात? पर मुनिराज के पास तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस संसार समुद्र का अभाव करना है, ऐसी बात है। क्योंकि वे अपने आत्म गुणों में ही लीन रहा करते हैं, उसे ही मल परिचय कहते हैं। और वे ऐसी भावना बातें हैं, हे जीव, यह शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन, इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता, और तू तो परम पवित्र आत्मा है, अतः इस शरीर की मलिनता से तू कैसे मलिन हो सकता? बोलो, देह की मलिनता से मैं कैसे मलिन हो सकता हूँ? देह की मलिनता तो मेरी मलिनता नहीं। पंडित साहब ने लिखा ना, श्री गुरु ने रागादि को अशुचि अपवित्र कहा, शरीर को नहीं। शरीर को तो बहुत उपचार से कहा,
वास्तव में मलिन तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम है। शरीर के प्रति, शरीर सुंदर हो और उसके प्रति उत्पन्न होने वाला राग मलिन है। सुंदर शरीर में भी, शरीर बाहर से सुंदर है और सुंदर शरीर का लक्ष्य करने वाला ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये महामलिन परिणाम। हाँ जी। बहुदेह मैली सुगुण थैली, ऐसी है मुनिराज की दशा। बाहर में देह मैली और अंतरंग में प्रचुर भीतर सुगुण थैली, ऐसा। कारण कि अमूर्तिक आत्मा को मल का संसर्ग स्पर्श ही नहीं हो सकता। अमूर्तिक आत्मा को शरीर की मलिनता कैसे छू सकती है? तो छुआ ही नहीं तो मैं मलिन कैसे हुआ? हमारी बात समझ में? कोई मुझे मलिन करके दिखाए, दुनिया में ऐसी कौन सी डस्ट है जो मुझे मलिन करेगी, है ना? ऐसा। इसलिए हे आत्मन, तू इस देह का स्नेह त्याग कर अपने शुद्ध भावों में लीन स्थिर हो जा। यह विचार करके मुनि मल परिचय को सहते, है ना? देखो, तृण स्पर्श। जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं, परंतु जीवों की रक्षा करने में तत्पर संयम धन के धनी, देखो संयम धन के धनी योगींद्र के शरीर में चलते अथवा बैठते समय तृण, कंकड़, कंटक, फांस इत्यादि चुभ जाए तो उसको निकालकर फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते, अपितु निर्व्याकुल होकर निज स्वरूप में लीन रहते हैं। यह तृण स्पर्श परिचय, उस कंडीशन का ज्ञान करा रहे हैं कि कदाचित कोई कांटा आदि भी लग जाए तो उन्हें विकल्प नहीं रहता ऐसा कि इसको निकाल के फेंको, और उसके होने पर भी वो दुखी, हैरान, परेशान नहीं होते, क्योंकि प्रचुर वीतरागता के धनी हैं। ऐसे योगींद्र जो किसके धनी हैं? संयम धन के धनी हैं। ऐसा। आज मैंने भैया से पूछा था, जो पिछली क्लास में अपना प्रश्न आया था ना, कि यदि कोई दूसरा मुनिराज उनके पैर से कंकड़ निकाल के, फांस निकाल के हटा दे तो उन मुनिराज को दोष लगेगा? तो उन्होंने बोला नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ऐसे उस संजुलन संबंधी राग की इतनी तो मर्यादा है, क्योंकि कि अपनी भी चर्चा यही आई थी ना कि मुनिराज संघ का निर्वाह करते हैं, है ना, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, कोई दोष लग जाए तो उसका उपाय बताते हैं, तो और वैयावृत्ति करते हैं, एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं मुनिराज, और समाधि के समय की तो चर्चा है ही है ना, तो उसमें कोई दोष नहीं आए। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। दीदी एक और प्रश्न था कि ये जब एनेस्थीसिया देते हैं या लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया, तो क्या आत्म प्रदेश वहां से संकोच जाते हैं इसलिए वो दर्द महसूस नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, वो दर्द महसूस नहीं होता का अर्थ ये है कि जैसे ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं ना, बहुत घनिष्ठ, कैसे बन रहे हैं? ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, दर्शनावणी कर्म का तीव्र उदय, वो दर्शनावलोकन सामान्य अवलोकन ही नहीं हो रहा उसका। ओके ऐसा। ओके ओके तो ये है ना, ज्ञान से रिलेटेड है, और ओके वहां पर दुख तो है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, दुख है, लेकिन ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, तो वो एनेस्थेसिया निमित्त पड़ रहा है, और उस समय ज्ञान की योग्यता ऐसी ही क्रमबद्ध में आने वाली थी। ओके, हाँ समझ गई। ऐसा। अब कर्ता कर्म नहीं है कुछ भी कि एनेस्थीसिया लगाया इसलिए ज्ञानावणी कर्म का उदय आया, ऐसा रिलेशन नहीं। घनिष्ठ संबंध जीव के परिणामों का घनिष्ठ संबंध कर्म से है, पर पदार्थ से नहीं है, और उस समय वो पर नो कर्म भी निमित्त रूप से उपस्थित है तो कहने में आ जाता। हाँ जी, ऐसा। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय।
जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।